एक बार फिर से आप सबका रोज की रोटी चैनल पे स्वागत है। खुदावंत को धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। परमेश्वर ने हम सबको एक नया दिन दिया है और ये मौका दिया है कि खुदावंत से बात कर सके और खुदावंत की बातों को सुन सके और जो कुछ वो चाहता है वैसा करने वाले बन सके। आज खुदावंत मुझसे और आपसे एक खास बात करना चाहता है और वो चाहता है कि सिर्फ इस बात को हम सुने ना, पर सुनकर उस पे चलने वाले बने। वचन 2 तीमुथियुस 2 उसके 22 में लिखा है, जवानी की अभिलाषाओं से भाग। अब जरूरी नहीं है कि ये कलाम, ये आयत, ये वचन सिर्फ जवानों के लिए है, क्योंकि यहाँ पे कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि जवान जवानी की अभिलाषाओं से भाग। यहाँ सिर्फ ये बात लिखी है जवानी की अभिलाषाओं से भाग। आज जवान तो इस बात को सीखे और समझे, पर जो उम्रदार हैं, जो छोटे हैं, जो अधेड़ उम्र के हैं, वो भी इन सब बातों को सीख सके और समझ सके, क्योंकि अभिलाषाएं कभी भी किसी के मन में आ सकती है। आज परमेश्वर मुझे और आपको यही बात सिखाना चाह रहा है कि मैं और आप चाहे किसी भी उम्र के हो, हमें इस संसार की अभिलाषाओं में अपने जीवन को फंसने नहीं देना है। जवान के लिए तो ये बात है ही, क्योंकि जवान बच्चे इन सब बातों में जो संसार में है बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं। लेकिन जवान बच्चों के साथ साथ उनके माँ बाप, बड़े लोग और कई बार नानी नाना दादी दादा भी इन सब सांसारिक बातों में अट्रैक्ट होते हैं। जैसे किसी का बड़ा घर, बड़ी कार, अच्छे कपड़े, उनका रहन सहन, बड़े लोग इसको कॉपी करने की बहुत कोशिश करते हैं। परमेश्वर आज मुझे और आपको यही कहना चाह रहा है, जवानी की अभिलाषाओं से भागो। इस जवान उम्र के साथ साथ हम भी अपने आप को सीखें, अपने आप को सिखाएं और अपने आप को इस बात को एहसास दिलाएं कि इस संसार में हर एक वो बात जो खुदावंत की नज़र में गलत है, वो हमारे लिए भी गलत है। हमारा मन ऐसी चीज़ों में नहीं होना चाहिए। खुदावंत चाहता है कि मैं और आप अपने आप को जांचे और समझे। पहला पत्रस 2 उसका 11 में इस बारे में लिखा हुआ है। पहला पत्रस 2 उसका 11 में लिखा है, हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम अपने आप को परदेसी और यात्री जानकर उन सांसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करते हैं बचे रहो। बचे रहो। जो इस संसार की अभिलाषाएं हैं, जो परमेश्वर की आत्मा से युद्ध करते हैं, उनसे बचे रहो। जो आपको संसार की बातों की ओर खींचते हैं, पर परमेश्वर आपको अपनी ओर ले जाना चाहता है और इस बीच युद्ध होता है आपके अंदर। इन सब बातों से बचे रहो ताकि आपका और मेरा जीवन आत्मिक जीवन हो सके। इसलिए मैं और आप इस बात को याद रखें कि ये बात हम सबके लिए है। खुदावंत चाहता है कि मैं और आप अपने आप को इस बात में ढाले, अपने जीवन को खुदावंत की ओर ढाले, ना कि संसार की अभिलाषाओं की ओर। भजन संहिता 119 उसके 9 में लिखा है, जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचनों के अनुसार सावधान रहने से। वचनों को पढ़कर उसके ऊपर चलकर आप अपने आप को इन सब अभिलाषाओं से बचा सकते हैं, क्योंकि इस वचन में वो सारी बातें लिखी हैं जो हमें ज्ञान देती हैं, समझ देती हैं, बुद्धि देती है
और हमें बताती है कि मेरे और आपके जीवन के लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, संसार की कौन सी बातों में हमें शामिल होना चाहिए और संसार की कौन सी बातों में हमें शामिल नहीं होना चाहिए। सारी अभिलाषाओं से अपने मन को हटाएं, क्योंकि ये हमारा घर नहीं है। हमारा घर स्वर्ग में है। हमें ज़मीन पे है, अच्छी बात है। हमारे पास अच्छा घर होना चाहिए, अच्छी बात है। एक अच्छा परिवार होना चाहिए, अच्छी बात है। गाड़ी भी होनी चाहिए, ज़रूरत की सारी चीज़ें होनी चाहिए। पर जब हम ज़रूरत से ज़्यादा एक्सट्रीम करते हैं तो वो अभिलाषाओं को पूरा करना हो गया, वो एक लालचपन हो गया। जितनी ज़रूरत है बस मुझे और आपको उतना ही हाथ और पैर फैलाना चाहिए, ना कि अभिलाषाओं को देखकर उनकी ओर अपने आप को लुभाएं और शैतान के चुंगल में फंसकर उन कामों को कर दें जिससे खुदावंद नाखुश होता है। इसलिए आज खुदावंद का कलाम मुझे और आपको यही कह रहा है, जवानी की अभिलाषाओं से भाग। आमीन। प्रेज द लॉर्ड।